फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। 14 जून को मैंने एक वीडियो बनाया था रिलायंस इंडस्ट्रीज पे और उसमें मैंने टारगेट दिया था रिलायंस का 1781 रुपये का शॉर्ट टर्म के लिए। आज 5 दिन हुए, मेरे सब टारगेट अचीव हो गए हैं और लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस में मेरा टारगेट है 2100, 2304 और 2540 तक का। तो आप इसमें एसआईपी से निवेश करते रहिए और अपना गेन बढ़ाते रहिए। दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक स्टॉक पैकेज बाइंग का प्रोडक्ट लेके आया हूँ। उसको बताने से पहले आप मेरी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए जो पैकेज लेके आया हूँ उसमें 5 स्टॉक है। 5 स्टॉक का ये पूरा मैंने पैकेज बनाया है और ये पैकेज आपको एक साथ ही बाई करना है और इसका एसएल में जो देता हूँ वो भी आपको रखने का है। और अगर वो एसएल आपका वैल्यू पूरा वो हो जाता है तभी आपको वो एसएल हिट करना है, अदरवाइज़ आपको खड़ा ही रहने का है। फ्रेंड्स, आपको मैं ये 5 स्टॉक का नाम बताता हूँ। उसमें पहला स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। उसका फेस वैल्यू है 10 रुपया, क्वांटिटी है आपको 500 बाई करने की है। उसका करंट प्राइस है 26 रुपीज़। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 13,000 रुपये का होगा और ये बैंकिंग सेक्टर के आता है। दूसरा स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम। फेस वैल्यू उसका 5 है, क्वांटिटी 500 बाई करने की है। करंट वैल्यू 31 रुपीज़। टोटल इन्वेस्टमेंट 15,500 रुपये। ये मेटल सेक्टर से है। तीसरा जीएमआर इंफ्रा। उसका फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, क्वांटिटी अपने को 500 बाई करने की है। करंट वैल्यू 21 रुपीज़ है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10,500 रुपये का होगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से है। चौथा स्टॉक है एनबीसीसी। उसका फेस वैल्यू 1 रुपीज़, क्वांटिटी अपने को 500 बाई करने की है। करंट रेट उसका 25 रुपीज़ है। टोटल इन्वेस्टमेंट 12,500 का होगा। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है। पांचवा स्टॉक है भेल, जिसका फेस वैल्यू है 2 रुपया, क्वांटिटी 500 बाई करने की है। रेट 32 रुपीज़ का है। टोटल इन्वेस्टमेंट 16,000 रुपये का होगा। ये कैपिटल गुड्स कंपनी है। तो दोस्तों, हमको ये 5 स्टॉक बाय करने का है जिसका पर शेयर अमाउंट अपना निकलता है 135 रुपीज़ और उसका टोटल वैल्यू 2500 शेयर का होता है। तो 135 इंटू 2500 क्वान्टिटी होती है, तो उसका टोटल वैल्यू होता है 67,500 रुपया। और अपने को ये 67,500 का 33% का स्टॉप लॉस रखने का है, यानी 135 रुपीज़ का 33% स्टॉप लॉस, 90 रुपीज़ का अपना ये पूरा पैकेज का स्टॉप लॉस हो गया। और इसका टारगेट मैंने दिया है 185 रुपीज़। तो आपको ये 185 रुपीज़ के टारगेट तक खड़ा रहने का है। और इसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है, ये 5 स्टॉक बाय करने का तो बोला सबने, मगर उसका बेनिफिट क्या मिलता है? तो आईडीएफसी बैंक अगर 20 रुपया हो जाता है और नेशनल एल्यूमिनियम 35 रुपया हो जाता है तो आपका पैकेज का वैल्यू सेम रहता है। तो आप कोई स्टॉक को बेच नहीं सकते, आप खड़े ही रहोगे। आप निकल नहीं जाओगे कि ये नहीं चल रहा है इसमें से निकल जाओ। ये जो 5 स्टॉक है वो चलने ही वाले हैं, इसीलिए हमने ये पैकेज में डाले हुए हैं। तो अगर इसमें से कोई भी नीचे जाएगा तो फिर भी आपका पैकेज का वैल्यू मेंटेन रहेगा। और 90 रुपीज़ के बिलो अगर ये पूरा पैकेज चला जाता है तो एक साथ ये 5 स्टॉक बेच देने का है और लॉस बुक कर लेने का है। मगर अगर ये 90 रुपीज़ नहीं तोड़ता है तब तक आपको इसके अंदर बने रहने का है। यही ये स्टॉक पैकेजिंग बाइंग का सीक्रेट है कि आप कभी भी कोई स्टॉक में लॉस नहीं करोगे, आप प्रॉफिट ही करोगे। ये मेरा दावा है। तो ये 5 स्टॉक आप बाई कीजिए और इसके अंदर निवेशक बने रहिए और मेरा अगला वीडियो देखने के लिए आप वेट करिए। थैंक यू वेरी मच। और मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी टेलीग्राम लिंक भी नीचे लिखी हुई है, उसको भी आप सब्सक्राइब करिए। और इंट्राडे के लिए मेरा कॉल बहुत बढ़िया आता है, तो उसका भी आप लाभ उठाइए।